Dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी। जैसे मैंने बताया है कि हम वेक्टर का जो लेक्चर से है वो कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों लेक्चर हमने बनाया हुआ है वेक्टर का। एक है बेसिक इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का और दूसरा जो था वो है वेरियस काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, एंड ये भी मैंने बताया था कि कैसे हम दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल वो हम कैसे लेते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तब हर टाइम जब दोनों वेक्टर के एडिशन हम करते हैं तो हम ये निकालना होगा पहले जो कौन सा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, क्योंकि दोनों वेक्टर दिया जाएगा आपको और आपको एडिशन करके बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन। और अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो अब आएंगे। ठीक है, थोड़ा रुक गया था मैं बीच में, अब रेगुलर वीडियो आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए वेक्टर एडिशन के हम जब बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन का बेसिकली 3 रूल्स होते हैं जो दोनों वेक्टर के लिए। तो दोनों ही रूल होते हैं, एक है जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर आप दोनों की ज़्यादा वेक्टर, दो से ज़्यादा वेक्टर की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको एक और लॉ चाहिए जिसको हम कहते हैं कि पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो चलिए एक से बाद एक डिस्कस हम करेंगे। तो देयर आर 3 रूल्स यू कैन से, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज दैट द triangular law of vector addition. Okay, so very first one is that triangular law of वेक्टर एडिशन। सो ये दोनों वेक्टर के लिए है। ठीक है, दोनों वेक्टर अब जब हम ऐड करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा। सो ये ट्रिएंगुलर लॉ ही हमको बताएगा कि कौन सा वेक्टर वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जो एडिशन के बाद जो वेक्टर आएगा, नया वेक्टर एक क्रिएट होगा वहाँ पर, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और तीसरा जो है वो है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, और ये जो लॉ है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम मोर देन 2 वेक्टर का बात करेंगे। ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर। ओके, ये एक ट्रायंगुलर लॉ का ही एक्सटेंशन है यू कैन से। ये जो पॉलीगन लॉ होता है हम जब डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जस्ट ट्रायंगुलर लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। तो हम पहले ट्रायंगुलर लॉ डिस्कस करते हैं, फिर हम पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों वेक्टर यहाँ आपको दिया होगा और उसका डायरेक्शन भी दिया होगा। ओके, सो मान लीजिए ये है एक वेक्टर जो है वेक्टर ए, और ये है दूसरा वेक्टर जो है वेक्टर बी, और इसका बीच में जो एंगल मान लीजिए कि ये जो है थीटा, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो पहले ट्रायंगुलर लॉ क्या कहते हैं आपको बताना पड़ेगा। सो आपको मैं पहले ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रायंगुलर लॉ का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्चुअली वो क्या बता रहा है, वो क्या नियम आपको बता रहा है एडिशन करने के लिए। तो देखिए ये जो 2 वेक्टर्स है, अगर हम कोई एक ट्रायंगल ले लिए तो ये जो 2 वेक्टर्स है ये एक ट्रायंगल का जो दोनों साइड्स है उससे फिट करना चाहिए। तो आपको ऐसे एक ट्रायंगल लेना चाहिए जिसका 2 साइड्स ये दोनों वेक्टर
फिट कर जाएंगे, और जो उसका तीसरा जो साइड होगा वो ही होगा इस दोनों ए एंड बी का रिजल्टेंट। और ये जो ए एंड बी जो दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल का दोनों साइड फिट हो जाएंगे, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं ये दो वेक्टर को ए एंड बी को, तो आपको कॉन्सिक्यूटिवली ये ए एंड बी को आप एंटी क्लॉकवाइज ही रखिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये एक ट्रायंगल चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, मान लीजिए पहले ये एक ट्रायंगल का साइड है और ये भी दूसरा साइड है इस ट्रायंगल का। तो देखिए ये ए एंड बी वेक्टर को जैसे दिया हुआ है, इस दोनों वेक्टर इस दो साइड में फिट हो जाएंगे, और इसका जो तीसरा जो साइड होगा ये होगा, सपोज कीजिए कि यह तीसरा साइड होगा। तो देखिए ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर हम ऐसे इसको बिठा देते हैं इस दोनों साइड में, तो ये फिट हो जाएंगे, और इसका जो ऑर्डर है अब देख सकते हो कि ये सेम ऑर्डर है। जैसे कि ऐसे ये ऑर्डर जा रहा है ए टू बी, जो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है। सो इस दोनों वेक्टर का जो एडिशन रिजल्ट होगा, मतलब जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, वो इस तीसरा साइड होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए एंड बी का जिस ऑर्डर का डायरेक्शन हमने लिया है उसका ऑपोजिट होगा। मतलब अगर ए एंड बी अब देख रहे हैं ये जो डायग्राम में बनाया हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो जो रिजल्टेंट होगा ये क्लॉकवाइज होगा ऐसे करके। तो ये जो आर है वो ए एंड बी का रिजल्टेंट है। सो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आर वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये है इसका रिजल्टेंट। और वेक्टोरिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई स्केलर एडिशन तो नहीं है। सो हमको दिखना पड़ेगा कि ये जो आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अब हमको निकालना होगा कि ए एंड बी का बीच में एंगल जो थीटा एंगल दिया हुआ है ये बेसिकली कौन सा एंगल है। देखिए हम जब बताया था पिछले वीडियो में कि दोनों वेक्टर का एंगल जो होगा वो जिस पॉइंट में हम एंगल निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट से दोनों वेक्टर आउटवर्ड से होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो निकालना चाह रहे हैं ए एंड बी के बीच में एंगल, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट हियर यू कैन सी दैट ए वेक्टर इज इनवर्ड्स बट बी वेक्टर इज आउटवर्ड्स। बट हमको क्या करना है, ए एंड बी दोनों का ही आउटवर्ड्स करना है। इसलिए हम अगर ए वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन को नहीं बदलना चाहिए, तो ये है एक वेक्टर का शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है। अगर हम वेक्टर को एक जगह से दूसरा जगह पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। बट इसके से फ़ायदा क्या हुआ, अब देख सकते हो कि दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर आउटवर्ड्स। तो इसका बीच में जो एंगल होगा, अब देख सकते हैं हम यहाँ पर भी एक एंगल होगा, लेकिन इस अपोजिट में भी एक एंगल होगा, लेकिन हमको लेना किस एंगल है, जो छोटा एंगल है। ठीक है, जो छोटा एंगल है उसी को हमको लेना होगा। ठीक है, तो ये है जो छोटा एंगल है ए एंड बी के बीच में। तो रूल्स क्या है, पहले हमको दोनों वेक्टर को आउटवर्ड्स करना पड़ेगा, फिर आउटवर्ड्स करने के बाद उसका बीच में जो छोटा वाला एंगल होता है वो ही होगा दोनों वेक्टर के बीच में एक्चुअल में जो एंगल। सो ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो तो हमको पता चल गया। अभी हमको क्या निकालना है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि यही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे करके ओ पी क्यू नाम देते हैं, तो ये जी ओ क्यू जो साइड है इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वही होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम ये बोल देंगे कि ए वेक्टर के साथ ये कितना एंगल में रह रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है। तो मान लीजिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ओ क्यू साइड्स का जो लेंथ, और उसको डायरेक्शन बताने के लिए हम अल्फ़ा एंगल को बोल देंगे कि ये ए वेक्टर के साथ कितने एंगल में रह रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम ओ क्यू आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यह तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए कुछ हमको ड्रा करना पड़ेगा। जैसे कि क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए क्यू से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर जो है क्यू एन। ठीक है, पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं। तो ऐसे क्या हुआ है, ये जो ओ क्यू एन ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो अब हम ओ क्यू का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पी एन नहीं पता है। क्योंकि देख सकते हो आप, अगर हम ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ओ क्यू स्क्वायर जो होगा वो होगा सिंपल ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होगा एन क्यू स्क्वायर। लेकिन ओ एन जो होता है वो ओ पी प्लस पी एन होता है। ओ पी तो हमको पता है क्योंकि ये ओ पी है ए वेक्टर का ही लेंथ, सो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, लेकिन पी एन हमको नहीं पता है। सिमिलरली एन क्यू भी नहीं पता है। तो ओ एन को हम ऐसे बांट देते हैं कि ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, now what is pn and nq? We have to find out from this another right angle triangle, that is pqn. so दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, एक बड़ा वाला जो ओ क्यू एन और एक छोटा वाला आप देख सकते हो जो पी क्यू एन। सो फ्रॉम द ट्रायंगल पी क्यू एन we can write cosine of theta is nothing but the base upon हाइपोटेनस। सो बेस यहाँ पर है जो पी एन और हाइपोटेनस जो है वो है पी क्यू। सो पी एन होगा पी क्यू कॉस थीटा, एंड पी क्यू क्या है, पी क्यू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो इट विल बी जस्ट बी कॉस थीटा। सो पी एन इज बी कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज एन क्यू? एन क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो है साइन थीटा। सो साइन थीटा इज नथिंग बट सो एन क्यू अपॉन पी क्यू। सो एन क्यू होगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा, एंड पी क्यू इज अगेन बी, सो इट विल बी जस्ट बी साइन थीटा। सो एन क्यू होगा बी साइन थीटा। तो देख लीजिए पी एन भी निकल गया और एन क्यू भी निकल गया। सो ओ पी जो है उसका लेंथ तो हमको पता ही होगा, वो है ए सिंपल, और पी एन हो गया बी कॉस थीटा। सो इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एन क्यू होगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर है ये क्या होगा, ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। सो वी कैन राइट इट इंस्टेड ऑफ ओ क्यू स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर को एक्सपांड कर देते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा
हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू है 1। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। सो ये होगा आर का जो मैग्नीट्यूड है। सो अगर आपको ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है और इसका बीच में जो एंगल थीटा भी पता है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा एंगल जो है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी बोलना है। तो ओ क्यू एन ट्रायंगल से अब देख रहे हैं जो tan अल्फा होता है ना, वो है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर क्यू एन जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो है ओ एन। मतलब अगर हम tan अल्फा निकाल लेंगे, तो थोड़ा डायग्राम को नीचे ले जाता हूँ तो आपको आसान होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर। सो tan अल्फा क्या होगा, देखिए ये होगा परपेंडिकुलर जो है क्यू एन अपन बेस जो है वो है पी एन, सॉरी ओ पी, ओ पी। सो क्यू एन ओ पी, तो सॉरी ओ एन, सॉरी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो है ओ एन। सो क्यू एन अपन ओ पी प्लस पी एन। ओके, सो क्यू एन और पी एन का वैल्यू हम पहले ही निकाला था, ये है बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। सो ये वाला एन क्यू जो है वो है बी साइन थीटा और यहाँ पर जो है वो है बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, सो ये होगा tan अल्फा। सो यहाँ से हम आराम से अल्फा निकाल सकते हैं। अगर आपको ए बी एंड थीटा का वैल्यू पता है तो आप आर भी निकाल सकते हैं और अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम ओ क्यू जो साइड उसका जो लेंथ दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर वो भी निकाल सकते हैं और उसका जो डायरेक्शन है ए वेक्टर के साथ वो भी निकाल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो पता है और उसका बीच में जो एंगल थीटा वो भी पता है। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ। सेम ही है, थोड़ा सा उसका जो जियोमेट्री वो अलग होगा, ट्रायंगल तो नहीं होगा, तो ट्रायंगल के जो सब्स्टिट्यूशन है वो पैरेललोग्राम होगा, इसके जगह पैरेललोग्राम होगा। और फिर हम एक पॉलीगॉन लेंगे और पॉलीगॉन लॉ भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।